भारत की आमी जारियत के खिलाफ हुकूमत और अपोजिशन यकजबान। अगर दरियाओं में पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। किसी भी भारतीय हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तमाम पहलू तारीख हैं। मकबूजा कश्मीर में हर शहरी पर 7 भारतीय फौजी मुसल्लत हैं। पीटीआई रहनुमा अली जफर ने कहा कि मोदी पाकिस्तान को डराने की कोशिश ना करे। पाकिस्तान कोई कॉलोनी नहीं, हम एटमी कुव्वत हैं। हमारी हिम्मत इतनी बुलंद है जितने ऊंचे पहाड़। पाकिस्तान पर आंच भी नहीं आने देंगे। हम ना सिंधी ना पंजाबी, हम सब मुसलमान और पाकिस्तानी हैं। फैसल वावडा का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। कहा, अगर पानी की धमकी दी गई तो पहला अटैक पाकिस्तान करेगा। जंग हुई तो पाक भारत की जंग नहीं, खत्ते की जंग होगी। 2 मई को होने वाला मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास आज ही तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिंध हुकूमत की दरखास्त पर अहम मीटिंग तलब की। चारों वज़राए आला, वफाकी वज़रा समेत 25 शख्सियात को शिरकत की दावत। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, वजीर आजम और बिलावल भुट्टो के फैसले पर अमल दरामद होगा। कैनाल्स का तनाज़ा आज खत्म हो जाएगा। कैनाल्स मंसूबे पर सिंध में मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और धरने। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का धरना जारी। पंजाब और सिंध के दरमियान 11 रोज से ट्रैफिक मुअत्तल। ढेरकी में कौमी शाहराह की बंदिश से सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान 9 रोज से ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में गुलशन हदीद के करीब लिंक रोड के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। भारत किसी सूरत सिंध तास मुआहदा यकतरफा मुअत्तल नहीं कर सकता। साबिक अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ की पानी की तकसीम के कानूनी पहलुओं के हवाले से अहम गुफ्तगू। कहा, भारतीय इक़दाम की कोई हकीकत नहीं, ये सिर्फ सियासी गीदड़ भपकी है। नशीबी ममालिक के पास पानी लेने का हक होता है। वर्ल्ड बैंक ने पानी के मसाइल के हल के लिए जामे मंसूबा दिया था। अंदरूनी खलफशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत की पाकिस्तान को जंग की धमकियां। भारत पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में ताउन के लिए दर्जनों मुल्की सरबराहान से राब्ता। वज़ारत ख़ारजा में सफारतकारों को ब्रीफिंग। मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से ठोस शवाहिद तलब करने पर भारतीय हुक्काम की आएं बाएं शाएं। चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। चीनी वजीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान और चीन आहमी दोस्त और शिराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करता है। वांग ई का नायब वजीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद। कहा, पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें, दोनों मुल्क कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का पाक अफगान सरहद के करीब स्वीपिंग ऑपरेशन। मजीद 17 खारजी मारे गए। 3 रोज के दौरान हलाक खारजियों की तादाद 71 हो गई। दहशतगर्दों से भारी हथियार, गोलियां, धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मुल्की अमन और इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज नहीं होने दिया जाएगा। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस और पुलिस फिर आमने सामने। मुजाहिरीन रुकावटें तोड़कर वजीर आला हाउस के बाहर पहुंच गए। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का 30 से 35 मुजाहिरीन की गिरफ्तारी का दावा। मुजाहिरीन को रिहा ना करने पर पंजाब भर के अस्पतालों में इमरजेंसी सर्विस मुअत्तल करने की धमकी। अमेरिका का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर पर इजहार तशवीश। दोनों मुल्कों पर मिलजुल कर मसाइल हल करने पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ राब्ते में हैं। बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर है।
मोदी सरकार की पॉलिसियों पर भारतीय आवाम में सख्त गम और गुस्सा। भारतीय खातून ने पूछा कि तमाम दहशतगर्द हमले बीजेपी के दौरे इख्तिदार में ही क्यों होते हैं। पहलगाम वाकया भी मोदी की सियासी चाल करार। पाकिस्तानी फिजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को सिर्फ ईंधन कीमत में ही यौमिया तकरीबन 21 करोड़ रुपए का नुकसान। भारतीय तैयारे 2 से 4 घंटे इजाफी सफर पर मजबूर। टिकट महंगे होने पर मुसाफिर गैर मुल्की परवाजों को तरजीह देने लगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत। कहा, पाकिस्तान ने अपने अवामी कर्ज का जीडीपी से तनासुब 75% से कम करके 67% कर दिया। कर्जों के हजम को दरमियानी मुद्दत में 60% से भी कम किया जाएगा। सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल जीडीपी का 2% बचने की तवक्को है। बिजली मजीद सस्ती होने का इम्कान। सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपए फी यूनिट से जायद सस्ती होने का इम्कान। सारिफीन को मजमूई तौर पर 51 अरब 49 करोड़ का रिलीफ मिलेगा। मार्च की माहाना एडजस्टमेंट के तहत 3 पैसे फी यूनिट कमी मुतवक्के। सहमाही एडजस्टमेंट और FCA की दरखास्त पर नेपरा में कल समाअत होगी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ से ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ्द की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल और खत्ते में अमन अमान के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल। बानी और PTI रहनुमाओं के मुकदमात के मुतालिक भी बातचीत। बैरिस्टर सैफ ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात और हुकूमत की जानिब से मौसर इकदाम से मुतालिक भी बताया। लाहौर में पुलिस ने PTI रहनुमा सनम जावेद को हिरासत में ले लिया। सनम जावेद को कोट लखपत जेल के बाहर से उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो 9 मई से मुतालिक मुकदमे की समाअत के बाद वापस जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश। अपील के हक वाले नुक्ते पर मुशावरत के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्लियामेंट की स्वाबदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार। दादू और नवाबशाह में पारा 44, सक्खर में 41 डिग्री तक जा पहुंचा। मुल्तान और बहावलपुर में भी दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। लाहौर में दर्जा हरारत 40 और कराची में 38 डिग्री रिकॉर्ड हुआ।